नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाओं को यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 सेशन कर लिए हैं। आज चौथा सेशन है कार्यक्रम और योजनाओं का। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम। इंदिरा आवास योजना। दोस्तों, इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ, इसकी शुरुआत जो हुआ था वह था 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता द्वारा घर बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, घर बनाने के लिए शुरू किया गया था। और दोस्तों 1996 तक इसमें जो है 30 लाख घरों का निर्माण किया गया था। 1996 से, मतलब कि 1985 से स्टार्ट हुई थी और 1985 से 1996 तक जो है इसमें 30 लाख घरों का निर्माण किया गया था। तो हमको इस योजना में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सन 1985 में हुई थी। और इसकी शुरुआत करने के पीछे कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसमें उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता देकर उन जो है घर बनाने के लिए या जो है शुरू की गई थी, मतलब इसका यह उद्देश्य था। और यह एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है 1996 तक 30 लाख घरों का निर्माण किया गया था। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है सुनिश्चित रोजगार योजना। इस योजना का शुभारंभ जो है वह किया गया था 1993 में। और इस योजना के बारे में जानते हैं। इसमें पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और उत्पादक सामुदायिक प्रथम पंक्तियों का निर्माण कर प्रत्येक गरीब परिवार के 2 व्यक्तियों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि इस जो है पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टार्ट किया गया था और प्रत्येक गरीब परिवार में जो है 2 व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, इसमें यह था। तो 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, यह योजना कब शुरुआत की गई थी, सन 1993 में। और क्यों इसका उद्देश्य क्या था, तो यह था कि पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गरीब परिवार से प्रत्येक 2 व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं। अगली योजना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारत सरकार का। देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत सन 1950 में हुई थी। और इस योजना के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में एक पॉइंट देखते हैं कि अधिक खाद्यान्न वाले राज्यों से कम खाद्यान्न वाले राज्यों में खाद्यान्नों की आवाजाही का नियमन करना इस योजना का, इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, तो यह कब स्टार्ट की गई थी, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी सन 1950 में। ठीक है, अगला देखते हैं कार्यक्रम। अगला है पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मतलब कि दोस्तों, यह जो हम लोगों ने अभी देखी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसी को पुनर्गठित किया गया। इसका नाम रखा गया पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसकी शुरुआत जो है 1992 में की गई। और क्यों की गई, तो देख लीजिए कि ऐसे पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्र जहां पर आदिवासियों का बाहुल्य हो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल किया गया। मतलब कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की गई थी और यह जो पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें क्या अंतर है दोनों में? इसमें अंतर है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी उसमें जो बच गए थे पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्र जहां पर आदिवासियों का बाहुल्य हो, मतलब कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थे उसमें आदिवासियों को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आदिवासियों को सम्मिलित कर लिया गया। इसका मेन मोटो यही था। ठीक है, कि आदिवासियों को इसमें जो है शामिल करना। अगली योजना देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। दोस्तों, इसका शुरुआत सन 1995 में। और इसमें क्या है कि गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 1995 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्या करना, सामाजिक सहायता प्रदान करना। दोस्तों, जो अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42
में जो सामाजिक सहायता से संबंधित कुछ जो बिंदु दिए गए हैं, कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते, इनके सिद्धांतों के डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर लागू करना इस कार्यक्रम के अनुसार। ठीक है। अगला, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये प्रमुख यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम थे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। और यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।